Hello students, welcome to Learn India Everyday platform run by Elcaro Career Institute. I am Ashok Saxena, your mathematics faculty. इस वीडियो से हम शुरुआत करेंगे क्लास 9th की मैथमेटिक्स सीरीज का। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर दैट इज नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक क्लास 8th का रिवाइज करते हैं और हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में। जैसे कि अगर मैं बात करूं नंबर्स की, तो आप बोलेंगे कि सर नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। नंबर्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके रियल नंबर्स और एक होते हैं आपके इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट हम क्लास 10th ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे। इसके बारे में आपको अभी नहीं पढ़ना है, तो हम स्टडी करेंगे डिटेल में रियल नंबर्स के बारे में। अभी तक आप क्लास 8 तक पढ़ते आ रहे हैं रियल नंबर्स के कुछ पार्ट्स। दैट इज सबसे पहला टाइप होता है रियल नंबर्स में आपका नेचुरल नंबर। अब आप बोलेंगे सर नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे काउंटिंग नंबर्स, दैट इज 1 2 3 4 5 ऐसे चलते चलते इंफिनिटी तक। तो सर 1.5 ये भी 1 और इंफिनिटी के बीच में है। सर 5/7 ये भी 1 और इंफिनिटी के बीच में, 0 और इंफिनिटी के बीच में। मतलब सर बेसिकली अगर आप कोई भी डेसिमल नंबर लें, जैसे कि 1.5 हो गया, जैसे कि 7/5 हो गया, जैसे कि 3.9 हो गया, ये सारे नंबर्स भी सर 1 और इंफिनिटी के बीच में है। तो क्या ये 0, तो क्या ये नंबर आपके नेचुरल नंबर्स में आएंगे? जी नहीं। एनी नंबर विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल और फ्रैक्शंस, मतलब जो भी नंबर डेसिमल की फॉर्म में है या फ्रैक्शन की फॉर्म में है, वो नंबर्स आपके नेचुरल नंबर्स में नहीं आते। बेसिकली काउंटिंग नंबर्स दैट इज 1 2 3 ऐसे करते करते इंफिनिटी तक। ठीक है सर। दूसरे टाइप के नंबर होते हैं हमारे होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स एक सेट होता है नेचुरल नंबर्स के साथ। आप सिंपल एक 0 ऐड कर दीजिए, ये आपका बन जाएगा होल नंबर्स इंफिनिटी तक। ठीक है सर। और क्या रिवाइज किया था हमने? और हमने देखा था क्लास 8 में आपने पढ़ा था इंटीजर्स के बारे में। ये क्या होते हैं सर? ये होते हैं बेसिकली हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव और जीरो, जितने भी हमारे नंबर्स हैं माइनस इंफिनिटी से चलते चलते -3 -2 -1 0 1 2 3 चलते चलते इंफिनिटी तक। ठीक है। इसके बाद हमने और क्या पढ़ा था चीजों को? क्लास 8 में हमने पढ़ा था रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते थे? रैशनल नंबर्स हमारे होते थे वो नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि Q 0 नहीं होना चाहिए। सर Q 0 नहीं होना चाहिए मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। किसी भी फ्रैक्शन में या किसी भी रैशनल नंबर में अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इसका मतलब वो नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। इट इज नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स। तो सर Q 0 नहीं है तो P 0 हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं 0 है, बट आप बोलेंगे सर इसमें तो डिनोमिनेटर है ही नहीं। किसी भी नेचुरल नंबर या किसी भी होल नंबर या किसी भी इंटीजर की अगर हम बात करें, उसका ऑटोमेटिक डिनोमिनेटर होता है 1। और रैशनल नंबर की डेफिनेशन यह है कि P 0 हो सकता है लेकिन Q 0 नहीं हो सकता। तो सर आपने बोला कि किसी भी नेचुरल नंबर, किसी भी होल नंबर और किसी भी इंटीजर को हम अगर कंसिडर करें तो क्या ये बोल सकते हैं कि वो रैशनल नंबर है? बिल्कुल, क्योंकि इन सब का डिनोमिनेटर क्या होगा? 1 होगा। तो अब नेक्स्ट हम डिटेल में हम पढ़ेंगे क्लास 9th में, वो है आपके अलग टाइप के एक और, उनको बोलते हैं हम इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर। तो सर इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन हम ऐसे बोल सकते हैं रैशनल नंबर के ऑपोजिट, कि सर अगर ये P/Q फॉर्म है तो इसका मतलब इर्रेशनल नंबर्स हमारे क्या होने चाहिए? वो हमारे नॉट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। मतलब सर मतलब कि ऐसे नंबर्स जिनको मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में या रैशनल नंबर की फॉर्म में या फिर P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकता हूं, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर।
सर कोई और डेफिनेशन भी है क्या मैथमेटिक्स में इसकी? बिल्कुल है। अगर मैं बात करूं, ये तो हमारी एक डेफिनेशन हो गई। दूसरा तरीका इर्रेशनल नंबर को डिफाइन करने का क्या है? देखिए, मैं आपके सामने कुछ डेसिमल एक्सपेंशन लिखूंगा, फिर हम उनको क्लासिफाई करेंगे और उस क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम समझेंगे इर्रेशनल नंबर को। ठीक है, पहला एग्जांपल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, एग्जांपल 1, 0.1235। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा 0.747474 और ये चलता जा रहा है। और तीसरा एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा 5.73146571 और ये इस तरीके से चलता जा रहा है। मैंने आपके सामने 3 एग्जांपल लिखे डेसिमल्स के। तीनों में सबसे मेजर चेंजेस एक बार देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले मैंने देखा एग्जांपल 1, इसमें क्या था 0.1235, मतलब 1235 के बाद जाकर के ये खत्म हो गया। कोई भी डेसिमल अगर एक पॉइंट के बाद जाके अगर खत्म हो जाए तो ऐसे डेसिमल को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है सर, टर्मिनेटिंग हो गया। तो फिर सर ये तो कभी खत्म ही नहीं हो रहा है और ये भी सर खत्म नहीं हो रहा, कभी बिल्कुल नहीं हो रहा। तो इन दोनों डेसिमल्स को हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। और ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। दोनों के दोनों हमारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हो जाएंगे, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। सबसे मेजर डिफरेंस, अगर आप एग्जाम्पल 2 की बात करें और आप एग्जाम्पल 3 की बात करें, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 दोनों के दोनों नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब वो कभी खत्म नहीं हो रहे हैं। आपको छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, मतलब ये कभी भी खत्म नहीं हो रहे हैं। तो सर सबसे मेजर डिफरेंस क्या है इन दोनों में? अगर आप ध्यान से देखें, ये वाला एग्जाम्पल 2, इसमें आप देखिए 74747474 ये रिपीट हो रहा है। तो एग्जाम्पल 2 किसका केस है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। जबकि मैं एग्जाम्पल 3 की बात करूं, इस केस में देखिए ये यहां पे भी खत्म नहीं हो रहा है और ये कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। दैट मीन्स ये कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसको मैं बोलूंगा नॉन रिपीटिंग। ठीक है सर, हमें टाइप्स ऑफ डेसिमल्स तो समझ में आ गए, लेकिन इनका इर्रेशनल नंबर से क्या रिलेशन था? डायरेक्ट रिलेशन है। बताता हूं कैसे। कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन अगर आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है तो वो इर्रेशनल नंबर होता है। ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है मैथमेटिक्स में। तो सर एक बात बताओ, एक क्वेश्चन होता है कि पाई एक नंबर होता है। पाई एक नंबर होता है, आप सबने इसके बारे में सुना है पाई के बारे में। तो सर ये रैशनल है या इर्रेशनल है? ये डाउट तो आता है और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है हमारा। तो पाई की वैल्यू आप देखते हैं 22/7। 22/7 है, इसका मतलब सर पाई तो रैशनल होना चाहिए, लेकिन पाई आपका रैशनल नहीं होता है। बट सर आपने तो बोला था कि P/Q फॉर्म अगर आ गई है तो वो रैशनल होना चाहिए। तो अब ये इर्रेशनल कैसे हो गया? क्योंकि 22/7 एक ऐसी वैल्यू है जिसको हमने यूज किया है फॉर कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू। पाई की एक्चुअल वैल्यू ट्रिलियंस तक कैलकुलेट की जा चुकी है और उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो यही वाला है हमारा, जो अभी अभी हमने पढ़ा, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला। अब इसका मतलब यह हुआ कि पाई का एक्चुअल वैल्यू है 3.14 और वो कभी भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो 3.14 को अगर मैं कन्वर्ट करता हूं फ्रैक्शनल फॉर्म में तो एक वैल्यू आ जाती है 22/7। उस वैल्यू को हम कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए यूज करते हैं, चाहे वो सर्कल की कैलकुलेशन हो, चाहे वो 3D फिगर्स की कैलकुलेशन हो, जैसे कि आपका सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड सो ऑन। तो ये आपका एक छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन था चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें लर्न इंडिया एवरीडे का यूट्यूब चैनल और मेरे साथ जुड़े रहें ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए, ताकि आपकी क्लास 9th की मैथ्स मैं स्ट्रॉन्ग करवा सकूं। थैंक यू।